नहीं ठीक है और बोलने में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साथ रहते हैं और डटे रहते हैं। सबसे बड़ी बात, तब तक के लिए मैं जंतर मंतर पर हूँ, आप लोग वहाँ बैठ के परेशान मत होइए। मैं हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ। दोनों चैनल है, दोनों चैनल आपकी लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें कि कल जब हम शाम में बैठे और शाम की तकरीबन 6 बज रहे थे, उससे पहले भी खैर वो कॉल जो है उस नंबर से मेरे पास आई और कल हमने ये बताया था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो कॉल नहीं उठाती, बहुत सारे से तमाम। हालांकि आते हैं वापस 6 बजे पर। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बेसिकली ये है मेरी कि ये जो आप लोग गिफ्ट भेज रहे हैं, जो आप लोग कहीं से कोई कुछ भेज रहा है, कहीं से कोई, तो उसके लिए वो भेजने की ज़रूरत नहीं है और आप बस लड़ते रहिए। एक गिफ्ट तो वही समझेंगे ना कि जब जो है आप लोग लड़ रहे हैं और आपको जो है EPS 95 की बढ़ोतरी मिल जाए। उसके बाद एक चीज़ और, कल कुछ लोगों ने ये कमेंट करके कहा था कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। कल की वीडियो में हमने बताया भी, तो अगर आपको ये लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अब मुझे जो है ये मंजूर है टाइम वेस्ट करना। और आप ही में से कुछ लोगों, देखिए कुछ लोग जो है इन्होंने इसको राजनीति से भी जोड़ा था, तो राजनीति से जोड़ने वाले के लिए बेसिकली ये कहना है मेरा कि आप इसको राजनीति से मत जोड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं कुर्सी के लिए लगातार अशोक जी है जो वो लड़ रहे हैं, तो उससे वो मत जोड़िए, क्योंकि कल भी हमने बताया था, आज हम फिर एक बार बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुर्सी के लिए लड़ रहा होता तो 10 सालों में अब तक उसको एक कुर्सी अच्छी सी मिल गई होती है। और अभी भी स्थिति वही है, वहीं की वहीं एज इट इज़ रखी हुई है। वो व्यक्ति अभी भी संघर्ष कर रहा है, इसका मतलब कि वो कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा है। और दूसरी एक चीज़, कल मेरे पास तकरीबन 6 बजे के बाद जो हम आपको बता रहे थे, एक कॉल आती है और उनसे ये कहा जाता है कि मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ भेजे तो वो देख लीजिए। अब ये 6 बजे की जो कॉल है, ये इससे पहले भी ये कनेक्टेड हुई है। कनेक्टेड कैसे हुई है? 3-4 दिन मेरे पास 3-4 दिन पहले एक कॉल आती है और उसमें ये कहा जाता है कि हम जो है वो गुजरात से बात कर रहे हैं और आज की वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है। हम बता दें, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। उन्होंने कहा हम गुजरात से बात कर रहे हैं और हम आपके लिए कुछ भेजना चाह रहे हैं। तो ये जो बड़ी असमंजस की स्थिति थी, हमने उनसे ये कहा, हमने सोचा शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ऐसे ही कह रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पूछते रहते हैं हम आपके लिए कुछ भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं। तो देखिए, कुछ भेजने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। वो बार बार लिख रहे हैं और कई बार उन्होंने ये लिख करके हमको बताया कि आप इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ भेज रहे हैं। तो प्लीज़ आप उपहार, गिफ्ट, जो भी चीज़ें हैं वो मत भेजिए, वो अपने पास रखिए। और हम बड़े असमंजस में रहते हैं कि अब हम क्या कहें, जवाब क्या दें। हालांकि हमने उनको जो है ऐसे ही एक एड्रेस दे दिया था, और जो कि यहीं का एक जो है पब्लिक एड्रेस था। तो उन्होंने वो उसी एड्रेस पर, मतलब उसी पब्लिक एड्रेस पर उन्होंने मेरा नाम, नंबर और जो एड्रेस हमने भेजा उनके बहुत कहने पर, बहुत कोशिश पर, तो उन्होंने उसको लिखा और उसके बाद जो है उन्होंने उसको मेंशन करके मुझे फ़ोटोज़ भेजी। जब हम 6 बजे के बाद हम अपना फ़ोन ऑन कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना, वो मतलब 5-6 तस्वीरें लगातार वो आ रही है, क्लिक हुई, और उसमें आ रहा है कि हमने इस एड्रेस पर, आपके बताए हुए एड्रेस पर हमने ये भेज दिया है और प्लीज़ आप इसको ले लीजिएगा। अब उसमें क्या है वो जिस दिन खोलेंगे आपको हम बताएंगे। हालांकि उनकी अगर अभी तक की माने तो उन्होंने कहा हमने आपके लिए सॉल भेजा, हमने आपको मिठाइयाँ भेजी हैं जो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आप इतनी हमारे लिए मेहनत कर रही हैं। बेसिकली वो गुजरात की टीम है। अभी हम आपको बताएंगे भी कि उन्होंने क्या लिखा है पूरे उसमें मैसेज में, और उस फ़ोटोज़ के साथ उन्होंने भेजा है। तो देखिए, ये मेरी आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप प्लीज़ ये सब मत भेजिए, क्योंकि अगर आप ये भेजते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि आप भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो भेज रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है कि वही भेज दिया। हालांकि हम उसको पढ़ने एक बार लिखा हुआ है, तारीख पड़ी हुई सबसे ऊपर, और जय श्री कृष्णा परम पूज्य बहन जी, हम वीडियो के माध्यम से तारीख 7/12/2023 से हर रोज़ देख रहे हैं। मतलब वो 7 जो है वो दिसंबर से डेली की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, चैनल से अपलोड होती रहती है, और उसके बाद जो है वो लगातार उसको देख रहे हैं। और देश के 75 लाख से अधिक निवृत्त वयोवृद्ध पेंशन का पेंशनर्स का टेंशन का आवाज़ भारत सरकार तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। और उसके नीचे लिखा, सभी वयोवृद्ध पेंशनर्स का आशीर्वाद मिलेगा। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आपकी रक्षा करें, स्वास्थ्य अच्छा रखें आपका। हम आपको कोटि नमन वंदन करते हैं। बहुत अच्छे शब्दों में लिखा गया है, ये प्यार भरे शब्द हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि
ऐसे ही किसी ने लिख दिया नहीं, बड़ा हृदय से लिखना पड़ता है इसको जो है। और हम आपके आदर के सम्मान के लिए कच्छी गर्म 2 शॉल जो ओढ़ने वाला होता है, एक आपके लिए और एक आपकी परम पूज्य माता जी के लिए, और कच्छी मिठाई फ़कत यह सीजन में मिलती है। हम कुरियर के से आज 18 कल थे 18/1/24 को, परसों का था सॉरी, 18/1/24 को भेज रहे हैं, तो भेंट स्वीकार करने की कृपा करें। और इसमें नीचे लिखा RC पटेल तथा BK चौहान, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव, गुजरात राज्य राष्ट्रीय संघर्ष समाधान समिति, और माघापर कक्ष, भुज, गुजरात। और नीचे जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ और उसके माध्यम से ये मुझे भेजते हैं, और तमाम अब जो है रिक्वेस्ट करते हैं। इससे पहले भी जो है, तो ये बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप लोग इनको जानते हैं, या फिर सर अगर आप मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हैं तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वो ऐसे ही आप लोगों के साथ हैं। और दोनों चैनल, चाहे वो दबंग दिल्ली हो, चाहे वो मिनी संसद हो, कोई भी हो, तो उसके लिए लगातार हम जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि आप लोग जो उसमें, अच्छा बहुत एक और चीज़, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम जो है आएंगे वहाँ पर, आपका स्वागत करेंगे। स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है, आप 30 से आकर के बैठिए, बाकी हम तो यहाँ मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है, ये जो आप लोग जो है मतलब कुछ भेज रहे हैं, कहीं से कोई कुछ भेज रहा है, कहीं से कोई कुछ, मतलब इन्होंने कहा था हमसे कि ये जो है हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके यहाँ का फेमस होता है वो ले आते हैं, जो उनके यहाँ का फेमस है वो भेज देते हैं। तो प्लीज़, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरा नंबर भी निकाला था, पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिया, भगवान जाने क्या है, हालांकि बहुत कड़ी मेहनत की। और राजा राम संवत लिखते हैं, प्रिया जी राजा राम संवत मुंबई से। राजा राम जी हाय, आप लोग लड़ते रहिए, हेलो। और राजा राम संवत एक बार और लिखते हैं कि अशोक राउत जी, आप हम EPS 95 पेंशनर्स योजना के लोगों के लिए बहुत ईमानदारी का काम कर रहे हैं। सरकार जुमलेबाजी कर रही है। हम देश साल से पेंशनर धारक न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग वादे पे वादे किए जा रहे हैं, कुछ करते नहीं हैं। कुछ भी ये सरकार की नाकामी के सबूत हैं, कुछ नहीं कर रही है सरकार। ने हमें ये हमसे पैसे लिए और हमारी पेंशन देने को तोल मटोल कर रहे हैं, ये सरकार का दोष है। सरकार अगर सभी कुछ नहीं किया तो पेंशन योजना का काम करेगा, वही देश पर राज करेगा। सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री को चुनौती है, भाई अगर आपने जो है ये काम नहीं किया तो फिर राज भी आप नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है नो पेंशन नो वोट मोदी जी को, नो पेंशन नो वोट। वी आर कैलाश नाथ लिखते हैं, वी आर इन द हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग ओनली, नो क्योर। देखिए प्रोग्रामिंग की बात नहीं है, क्या ही बताएं हम आपको, लड़ते रहिए। यूज़र के नाम से एक बार रहा है, मैडम भगवान राम का मन पिघल सकता है लेकिन मोदी जी का मन नहीं पिघलेगा, क्योंकि मोदी जी ने देश के सभी बुजुर्ग पेंशनरों को भिखारी बना दिया। देखिए आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन अगर पत्थर पिघल सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी का मन जो है वो क्यों नहीं पिघलेगा, उनका दिल क्यों नहीं पिघलेगा। मैडम वी आर पुअर पीपल्स, EPS 95 पेंशनर्स ऑलरेडी मेंटल होगा, और डे बाय डे आवर एज इज़ गोइंग डाउन एंड डिमांड्स इज ड्रीम। देखिए डिमांड जो है वो कोई ड्रीम नहीं होती है, और सपना होता है वो साकार होगा। सपना वही, हर सपना साकार होता है, ठीक है। वी डोंट हैव फूड एंड मेडिसिन, प्लीज़ जल्दी करो मोदी सर। देखिए बहुत सारे लोग, हम इसके लिए तो भगवान से हेल्प ही कर सकते हैं हम भी। थैंक यू डॉटर फॉर हेल्पिंग EPFO जो है ये राजन शर्मा जी का जो है वो कमेंट आ रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे ये क्या बढ़िया, अच्छा मतलब यूज़र के नाम से आ रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ लिख गई है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये बेसिकली कई सारे लोगों के ऊपर जा रही है। और नरेश जी आपका धन्यवाद, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप, मतलब हर कमेंट, हर वीडियो पे, और हर वीडियो पे 2-4 कमेंट, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ यहाँ बैठना चाहिए था। प्रिया मैम, लोगों का ऐसा भी सोचना है कि लोग सोच सकते हैं, सबका, इंसान को अपनी बात रखने का हक है। और जब लीडर कहते हैं
हर रोज़ 200 आदमी मर रहा है तो हर महीने 200 आदमी मर रहा है और आंदोलन बहुत लंबा हो गया है और यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहे हैं और यूट्यूब चैनल पेंशन नहीं देने, पेंशनर्स बात सरकार देगी। कुछ लोग भी ऐसा सोचते हैं, अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई बात नहीं। श्रम मंत्रालय आगे लिखते हैं, श्रम मंत्रालय के सभी लोक श्रम मंत्री साहब के अपने चैनल को आपको ज्वाइन कर रखा है, वह आपको सुनते हैं तभी तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। मैडम थोड़ा जवाब दो ज़रा, एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। श्रम मंत्रालय के सभी लोक श्रम मंत्री साहब क्या आपके चैनल को आपको ज्वाइन कर रखा है, वह आपको सुनते हैं तभी तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। देखिए सुनता आपने सिर्फ श्रम मंत्रालय की बात की है, हर कोई प्रशासन, अगर हम यहाँ जंतर मंतर पर बैठते हैं तो हर प्रशासन हमको सुन रहा है, हर प्रशासन की हम कैद में, हम ये आपको नरेश जी बता दें। और रही बात श्रम मंत्रालय की, तो श्रम मंत्रालय भी सुनता है भाई, यहाँ की कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो प्रधानमंत्री तक नहीं जाती है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये रिपोर्ट में लिख के भेज दिया जाता है कि वहाँ पर वो बैठी हुई है प्रिया और वो इस मुद्दे पर बेसिकली बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, सिर्फ श्रम मंत्रालय की आप बात छोड़ दीजिए। और आगे यूज़र के उससे आ रहा है, आगे लिखा हुआ है, प्रिया बेटा असल में समाज इतना गंदा हो चुका है कि अच्छा आदमी भी लोगों को बुरा लगता है। हमें लगता है कि एडवोकेट साहब कभी अशोक रावत सर से रूबरू ही मिले होंगे तभी ऐसी बात कर रहे हैं शायद। खैर अपना दिमाग देखिए, आपका नाम तो इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यूज़र JR, अच्छा ये दोनों यूज़र जो हैं वो एक ही हैं। अशोक रावत सर पर बेकार की बात है, फेक न्यूज़ और रिप्रेजेंटेटिव ओनली होगा। राजा राम एक बार फिर से लिखते हैं, हम कल एक और वीडियो को देख के कमेंट लिखेंगे और अच्छा राजा राम जी आपका धन्यवाद। कल हम एक और वीडियो को देख के कमेंट लिखेंगे, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। देखिए एक नीचे अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी इतनी बात सुनी है तो एक चीज़ और लिख दिया करिए कि आपकी कमेंट का जवाब जो है वो हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अगर आप ये लिख दिया करेंगे ना हाँ कि जवाब मिला या जवाब चाहिए या आपसे जवाब सुनकर अच्छा लगा, तो एक बार हम ये सोचेंगे चलो भाई ठीक है, एटलीस्ट कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं। अगर मतलब ठीक है आप जो है कमेंट कर रहे हैं, लेकिन राजा राम जी देखिए एक बार आप प्लीज़ सबसे, ये मेरी कोई हम्बल रिक्वेस्ट सबसे है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, नीचे वो लिख दिया करिए भाई। एक बार अगर हमको भी ये लगेगा कि चलिए भाई आप लोग हमारी बातों को मान रहे हैं। और एक अमित जो है, अमित ने लिखा है, बेटी आप धन्य हैं और वो माँ धन्य है जिसने आप भगवती माँ जैसी बेटी को जन्म दिया। देखिए धन्यवाद आपका। खैर वीरेंद्र सर लिखते हैं, प्रिया बेटी शुभ आशीष, तुम हम बुजुर्गों के विषय को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का पुण्य का काम कर रही हो। तुम्हारी वजह से हम लोग भी दूर दूर से मिनी संसद और दबंग दिल्ली जैसे चैनल से जुड़कर इस लड़ाई में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा पा रहे हैं। दूर दूर से तुम्हारे माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पा रहे हैं और सीधे अपने पदाधिकारी और प्रतिनिधि से जुड़ पा रहे हैं। अभी हम सभी 30 जनवरी से शुरू होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। 30 जनवरी से फिर सक्रिय भूमिका में उपलब्ध होंगे, अपने नेतृत्व में पूर्ण विश्वास। आगे PCR 100 का लगातार मैसेज आता रहता है, ना गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अदा होती। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ थी। बहुत बुजुर्गों की दवा भी और दुआ भी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और कभी कभी जो है वो कोई अपने आगे जो है आ रहा है, समय खराब कर रही है, उचित काम करना सरकार भूल गई है। बीजेपी सरकार बुजुर्ग पेंशनरों का साथ इतना अन्यायपूर्वक कर रही है जो अंग्रेजों से भी आगे निकल गया। देखिए बड़ी स्थिति जो है वो डाउन चल रही है। अशोक लिखते हैं आगे, प्रिया जी बीजेपी गवर्नमेंट पेंशन कभी नहीं देगी। पेंशनर्स मर रहे हैं और मोदी मर जाएगा और मोदी मर जाएंगे तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। अशोक देखिए ऐसा बात नहीं है। प्रिया जी नमस्कार। समीर जो है वो दत्ता लिखते हैं, यू आर अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स वेरी ऑनेस्टली, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। समीर दत्ता ही है और कलकत्ता से।
कीर्ति जी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और वो लिखती है मोदी साहब ही हम लोगों को निकालेंगे। कीर्ति जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप इतनी बार से लिखी हुई हैं और बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है जितना मेहनत हम यहाँ बैठ कर करते हैं उतना ही मेहनत आप वहाँ बैठ कर करती हैं। गोविंद पाल सिंह लिखते हैं कि आप बहुत ठीक कर रहे हैं हम लोगों की आवाज़ उठाकर। गोविंद पाल सिंह, पीलीभीत, यूपी। चलिए अच्छी बात है, और यूपी में राजधानी लखनऊ अपना देखा हुआ है। खैर कोई नहीं, हम जो है कल एक बार फिर से मिलेंगे और उससे के लिए आज आप लोग दबंग दिल्ली के साथ जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है क्योंकि ठंडी का मौसम है और जुकाम बुखार तो लगातार आते जाते रहते हैं। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही है और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी गिफ्ट्स जो भी उपहार भेज रहे हैं वो प्लीज़ मत भेजिए। आप आइएगा, खुद ले आइएगा, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत भेजिए, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। और बाकी कल की वीडियो में हम एक बार फिर से मिलेंगे। और आज थोड़ा मतलब मौसम भी नहीं ठीक है और बोलने में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साथ रहते हैं और डटे रहते हैं, सबसे बड़ी बात। तब तक के लिए मैं जंतर मंतर पर हूँ, आप लोग वहाँ बैठ के परेशान मत होइए। मैं हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ, दोनों चैनल है, दोनों चैनल आपकी लड़ाई लड़ रहा है।